बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, में शहरियार अहमद एक मरतबा फिर से आपको अपने इस चेहरे के साथ नए चेहरे के साथ खुशामदीद करता हूँ अपनी इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे ई कैट एम कैट केमिस्ट्री के बारे में। चैप्टर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1। अनीस हुसैन की बुक से हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के। केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबी करने लगा हूं मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो जाके देख सकते हैं, या फिर ई कैट एम कैट केमिस्ट्री की तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और ई कैट एम कैट की तैयारी के लिए प्लेलिस्ट पे जाके ई कैट एम कैट की पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पे आप चैप्टर वाइज केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। अभी इंशाअल्लाह स्टार्ट है और आगे चलता रहेगा। और एक और बात, मैं यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के लिए आप लोगों की थोड़ी हेल्प चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे इस साल सेकेंड ईयर का पेपर्स दे चुके हैं और इस साल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक गाइडलाइन तैयार करना चाहता हूँ। तो ऐसे फ्रेशर्स के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप लोगों के घर में कोई नेबर्स में, कोई दोस्तों में, कजन्स में, कोई भी जानने वालों में अगर कोई भी शख्स किसी यूनिवर्सिटी के अंदर गया है और किसी भी फील्ड के अंदर उसने ग्रेजुएशन की है, तो आप उससे उसका पूरा ओपिनियन ले लें उस यूनिवर्सिटी के बारे में और उस फील्ड के बारे में, और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फीस स्ट्रक्चर के साथ लाजमी तौर पे सेंड करिएगा, और जो भी सेंड करिएगा टेक्स्ट के अंदर सेंड करिएगा, टेक्स्ट लिख के सेंड करिएगा। मैं सारी चीजें, सारा डेटा कलेक्ट करके फिर एक पूरी इंशाअल्लाह वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इंशाअल्लाह। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले मैंने 23 एमसीक्यू सॉल्व करवा लिए थे पिछली 3 वीडियो के अंदर, तो आज ये चौथी वीडियो के अंदर 24 एमसीक्यू पे आ गया हूं मैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हमने क्या करनी है, कैल्शियम की परसेंटेज मालूम करनी है। कैल्शियम की परसेंटेज मालूम करनी है इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। बहुत आसान है, कैल्शियम का एटॉमिक मास लो, उसको डिवाइड कर दो पूरे कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर मास से, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखा रहा है, देखो कैल्शियम को डिवाइड कर दो कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक मास होता है, पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का निकलेगा 100। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, 100 से 100 कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 40%। तो ये हमारा 40% इसका आंसर है। अब नीचे सेम क्वेश्चन है, बस उसके अंदर एक चेंजिंग करी हुई है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। भाई देखो यहाँ पे जो 80 ग्राम गिवन है ना आपको, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। भाई 80 ग्राम हो, 80 ग्राम हो, 8000 ग्राम हो या 8 केजी हो, जितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ग्राम से फर्क नहीं पड़ता। अगर अगर कैल्शियम की परसेंटेज पूछी जा रही है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, तो सेम तरीका अप्लाई होगा, ये सेम तरीका अप्लाई होगा। आप क्या करोगे, कैल्शियम का एटॉमिक मास को डिवाइड कर दो कैल्शियम कार्बोनेट के एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 40% आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप ये देख लो भाई, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 कैसे निकला, क्योंकि कैल्शियम का 40 होता है प्लस कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48 हो जाएगा। अच्छा, यहां तक हमने इन दो एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। अब 26 पे आ जाए। एमसीक्यूज नंबर 26 के अंदर बोल रहे हैं इफ 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। वो बोल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड के 4 मोल्स हैं, अगर उनको कंप्लीटली बर्न किया जाए या कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे SO3 के अंदर, SO2 से कन्वर्ट हो जाएंगे SO3 के अंदर। तो उसके लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। भाई मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन से बैलेंस कर लो, आपको पता लग जाएगा। देखो इस इक्वेशन के अंदर कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। आपने क्या किया, उसको ऑक्सीडाइज किया, यानी ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करवाया और वो कन्वर्ट हो गया किस चीज के अंदर, SO3 के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स कितने, 4 मोल्स है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 मोल्स। अगर यहाँ पे सल्फर 4 है तो यहाँ पे भी सल्फर कितना होंगे, 4 होंगे ऑब्वियसली। अब देखो सल्फर और सल्फर तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, देखो 4 3 12, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 3 12, ऑक्सीजन यहाँ पर है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन देखो तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8 प्लस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो रहा है। हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल कितने लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए 2 2 4, 8 प्लस 4 12 के बराबर हो जाएगा। इससे यह साबित हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की जो नंबर ऑफ मोल्स हमें रिक्वायर्ड है वो 2 मोल्स रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा 2 मोल्स ये हमारा आंसर है। 27 पे आ जाओ। 27 एमसीक्यू के अंदर क्या बोल रहे हैं, 27 के अंदर बोल रहे हैं व्हाट इज परसेंट बाय मास ऑफ वाटर
इन हाइड्रेट ऑफ Na2CO3.10H2O। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक हाइड्रेट है, हाइड्रेट जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए हुए होते हैं और उसकी सराउंडिंग के अंदर होते हैं, मतलब एक कंपाउंड की सराउंडिंग में होते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रेट है, ये वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O, ये एक हाइड्रेट है। वो बोल रहे हैं इसके अंदर वाटर की परसेंटेज कितनी है, इस पूरे हाइड्रेट के अंदर वाटर की परसेंटेज कितनी है हमें ये बताना है। देखो बहुत आसान सा है, हम क्या करेंगे, इधर वाटर की परसेंटेज पहले निकालो। देखो Na2CO3.10H2O लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले पूरे हाइड्रेट का मॉलिक्यूलर मास निकालो और फिर उसके बाद सिर्फ इस वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो, फिर उन दोनों को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, 18 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 10, 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 180। ये तो हो गया वाटर का मॉलिक्यूलर मास। इसका निकालो तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम का होता है 23, 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 56 प्लस कार्बन का 12 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 3 था 48, 48 प्लस 12 60 हो गया, 60 प्लस 56 ये हो गया 106। इन दोनों को ऐड करो, 180 प्लस 106 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 286। अब देखो मुझे पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पता है, पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है 286 और यहाँ पर सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 180। मैं क्या करूंगा, सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूलर मास लूंगा यानी 180, उसको डिवाइड कर दूंगा वाटर पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास यानी 286 से डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। अब देखो इसकी परसेंटेज निकालनी है, आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप किस तरह से करोगे, बहुत आसान सा तरीका सिखाता हूं मैं आपको, बहुत आसान है बच्चों वाला तरीका। देखो आप क्या करो, 286 को पहले राउंड ऑफ करो, 286 को राउंड ऑफ करने के लिए आप इसको 280 कर सकते हो, 280 कर लो। देखो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 का टेबल पढ़ो, 2 9 18, फिर उसके बाद 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 2, 2 4 8। अब देखो यहाँ पे 100 को 14 से डिवाइड करो, 14 का टेबल अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो होगा क्या, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98 होता है। आप क्या करो 100 को क्या करो, 100 को 98 कर लो तो ये आसानी सॉल्व हो जाएगा। 14 1 14 और 14 7 98 होता है। अब आप क्या करो, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 आंसर आएगा 63, 9 7 63। अब आप देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि 63 के करीब है। देखो 6.89 ये गलत हो गया, 26.1 ये भी गलत हो गया, 14.5 ये भी गलत हो गया, और लास्ट ऑप्शन है 62.9%, 62.9% और 63% एक दूसरे के बहुत करीब है, तो हमारा ये वाला आंसर सही है। ये हमने 4 MCQ सॉल्व किए, 4 इंशाल्लाह अभी और सॉल्व करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, MCQ नंबर 28 है हमारा। इसके अंदर लिखा हुआ है इफ 50 ग्राम ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूज्ड इन अ रिएक्शन कार्बन प्लस मतलब ऑक्सीजन गैस C प्लस O2 आगे जाके बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। भाई वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की तादाद, दोनों की तादाद 50 ग्राम यूज की जा रही है, तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो देखो या तो कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकता है या फिर ऑक्सीजन गैस लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकती है। तरीका क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने का, कि आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लो, दोनों के दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकता है या कार्बन हो सकता है, बोथ वाला ऑप्शन तो है ही गलत और नन वाला ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। देखो कार्बन का मास कितना गिवन है 50 ग्राम, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ये चीज समझ में आ गई। 50 को 12 से डिवाइड कर दो। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 50 उसका मास हो गया और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32। देखो सिंपल सी बात है यार, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप 50 को 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर बड़ा आएगा, लॉजिक लगती है यहाँ पे, और अगर आप 50 को 32 से डिवाइड करोगे तो आंसर थोड़ा छोटा आएगा इसके मुकाबले में। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस, ये हमने ऑक्सीजन गैस के निकाले थे, इसका मतलब क्या होगा ऑक्सीजन गैस हमारा क्या हो गई लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गई, सॉल्व के बगैर ही आंसर पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 29, इसके अंदर क्या बोल रहा है फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है बाय कंबस्शन ऑफ 35 ग्राम ऑफ मीथेन। हमारे पास मीथेन गैस है, मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। हम इस मीथेन गैस को बर्न कर रहे हैं, उसको बर्न करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास आ रहा है वो हमें मालूम करना है। इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है। देखो मीथेन गैस अगर आप इसको बर्न करोगे CH4 प्लस 2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप इसको अगर बर्न करोगे तो क्या होगा आगे जाकर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा 2H2O। अब आपने क्या करना है मीथेन गैस का, क्योंकि आपको मीथेन गैस का मास पता है,
मीथेन गैस का मास पता हो, कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपने निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस पे मास मास रिलेशनशिप लगाओगे, 2 नंबर तरीके से निकाल। हम मास मास रिलेशनशिप पूरा लंबा वाला सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि 2 नंबर तरीके से सॉल्व करेंगे। ये मेरा बनाया हुआ तरीका बोल सकते हो, या मैंने जिससे सीखा हुआ है उसका 2 नंबर तरीका बोल सकते हो। उसके अंदर क्या होता है भाई, एक जगह पे आप लिख लो मीथेन गैस CH4 और रेशियो डाल के लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखो मीथेन गैस, इसका भी 1 मोल है और यहाँ पे भी 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल सेम है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा यहाँ पे 16 और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होगा 44। अब देखो यहाँ पर मीथेन गैस का आपको मास गिवन है, गिवन मास कितना है इसका 35, तो आप मीथेन गैस के नीचे लिख दो 35 और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको निकालना तो आपने उसके नीचे लिख दिया m। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 35 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा m 16 से मल्टीप्लाई हो गया 16m इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 से, तो ये क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 44। अब देखो हमने क्या करना है, हमने 2 नंबर तरीके से सॉल्व करना है, हमने पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना। तो मैं इधर क्या करता हूँ, 2 नंबर तरीका 35 की जगह पे मैं 32 कर सकता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब देखो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 1 16 16 2 32, 2 को मल्टीप्लाई कर लो 44 से, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 44 2 88। हमने कोई सा ऐसा ऑप्शन देखना है जो 88 के करीब तरीन हो। अब देखो 88 के करीब तरीन कौन सा आ रहा है, 50 तो बहुत दूर आ रहा है तो ये तो गलत हो गया, 75.5 ये भी काफी दूर आ रहा है, ये भी गलत हो गया, इसी तरह नन वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो 88 के करीब आ रहा है 96.25। देखो हमने इधर काफी ज्यादा कम कर दिया था, मतलब यानी कि 35 की जगह मैंने 32 कर लिया था, बहुत कम कर लिया था, तो इससे हमारे आंसर में थोड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन यहाँ पे 96.25 इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि वो 88 के ज्यादा करीब है। अब देखो यहाँ पे 30 वाले ऑप्शन पे, 30 वाले MCQ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कंबशन ऑफ 35 ग्राम ऑफ मीथेन, यानी सेम क्वेश्चन है, इधर कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ एक चेंजिंग है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा था और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। देखो इधर सेम तरीका हम अप्लाई करेंगे, जगह तो मैंने छोड़ी नहीं सॉल्व करने के लिए, तो क्या करें, चलो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, नीचे वाला MCQ सॉल्व करा दूं, फिर इसको मिटा के ऊपर वाले MCQ सॉल्व करा दूंगा। ये नीचे वाला MCQ बहुत आसान सा है, इसके अंदर बोले 31 के अंदर टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू इन केल्विन। भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये तो इतना आसान है कि मैंने इसके ऑप्शन में लिखे, मैंने बोला आप सबको पता होगा ये कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, और ये हमारा आंसर। इसके अंदर कुछ भी सॉल्व करने का नहीं था, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं और यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो यहाँ पर आप क्या करो, 30 को सॉल्व करने के लिए वही इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे यूज करी थी वही इक्वेशन यहाँ पे यूज कर लो, CH4 + 2O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, CO2 + 2H2O के अंदर। अब देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मीथेन गैस, यहाँ पे मीथेन गैस का मास गिवन है, मीथेन गैस यानी CH4 का मास गिवन है। जिस चीज का एक रूल याद कर ले आप कि किसी भी चीज के अगर मास की बात हो रही है तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, किसी भी चीज के अगर मास की बात हो रही है तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, और अगर किसी भी चीज के वॉल्यूम की बात हो रही है तो आप उसका मोलर वॉल्यूम लिखेंगे। यहाँ पे मीथेन गैस CH4 के मास की बात हो रही है तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं 16, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम की बात हो रही है तो आप क्या करें, उसका मोलर वॉल्यूम लिखते हैं। मोलर वॉल्यूम हर किसी का फिक्स होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब देखो आपको सारे आंसर्स जो गिवन है सारे के सारे आंसर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप क्या करो, डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लो, डेसीमीटर क्यूब को चेंज कर लो सेंटीमीटर क्यूब में, और इसको चेंज करने का तरीका बहुत आसान है कि आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा 22400। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम तो हमें पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर तरीका, यानी मास हमें गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाऊंगा। किस तरीके से लगाऊंगा, वही 2 नंबर तरीके से, CH4 प्लस आगे लिख दो CO2। यहाँ पे मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है 16, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्या लिखेंगे, मोलर वॉल्यूम लिखेंगे कितना 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे मुझे मीथेन गैस का मास पता है कितना है 35 ग्राम, मैं यहाँ पे लिखूंगा 35 ग्राम इक्वल्स टू, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगा ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम 16 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा 16V इक्वल्स टू 35 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 22,400। अब देखो दोबारा से अक्ल यूज करो, थोड़ी सी थोड़ा सा ट्रिक यूज करो और पूरा पूरा सॉल्व ना करो।
यहाँ पे देखो 35 की जगह पे अगेन हम क्या करेंगे, 35 की जगह हम लिख लेंगे अगेन 32। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 16 वन 16, 16 टू 32 हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम तो यहाँ पे ऐसे ही रह गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 22,400 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू 4, दोबारा 2 टू 4 और 2 4 8, और यहाँ पे 444 800 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर निकला है। अब देखो ये आंसर कंटेन करता है मार्जिन ऑफ एरर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे 35 की जगह पे क्या किया था, 32 किया था, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। लेकिन इसके करीब तरीन जो भी आंसर होगा वो सही आंसर होगा। देखो 44,800 के करीब तरीन कौन सा आंसर आ रहा है, 7,000 तो गलत हो गया, 18,300 तो ये तो बहुत पीछे जा रही है, ये भी गलत है, और 70,000 भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे 44,800 के करीब तरीन जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 52,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा सही आंसर है। यहाँ पे मैं आज की वीडियो लेक्चर को खत्म करता हूँ। इसके बाद चैप्टर 1 के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनकी एक लास्ट वीडियो बनाने लगा हूँ मैं। उसके अंदर थ्योरी के सारे क्वेश्चन है, यानी उसके अंदर न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवानी, बल्कि मैंने थ्योरी के एमसीक्यूज जस्ट बताने आपको। तो मैं आपको बजाय बोर्ड पे करवाने के डायरेक्ट नोट से करवाऊंगा, और कैमरा को एडजस्ट करके डायरेक्ट नोट से करवा लूंगा। वो मेरा मसला चाहता है, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, ई-कैट की एम-कैट की तैयारी करना चाहते हो, या बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट्स हैं, या कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके बारे में गाइड लेना चाहते हो, तो कोने में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंशाअल्लाह मेरी हर नई आने वाली आपको वीडियो मिलती रहेगी। बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर देना, लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो, और कॉमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या देखना चाहते हो। अपना ख्याल रखो। ईद की पहले से मुबारकबाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।